Hi Scorpios, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see about your life in future life prediction, about your marriage, about your finance, about your career and about your personal life, overall life. Okay. फ्यूचर में आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है, आपकी मैरिज कब होगी, कैसे होगी, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो आपका कमिटमेंट कब मिलेगा, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपकी मैरिज कैसे रहने वाली है, एंड आपका करियर कैसे रहने वाला है, करियर में कोई स्विच है या फिर कोई ऐसा आप चेंज करना चाहते तो वो कब होगा, किस एरिया में आप कर सकते हो बेस्ट, ओके, एंड आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है, and overall your life, and we will take some advice for you Scorpio from the universe and from the angel answer oracle deck end में, okay. uh star card. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो कि आपका जो फ्यूचर लाइफ है ना, वो बहुत ही ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को, बहुत ज्यादा आप शाइन करने वाले हो वेरी वेरी सून। फ्यूचर में आप देखोगे कि चीजें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली एंटर हो रही हैं, ओके, और आप बहुत शाइन कर रहे हो, ओके। वी विल सी ओवरऑल कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो मुझे लग रहा है कि यू विल डेफिनेटली शाइन इन फ्यूचर इन ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज में आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर अपने पार्टनर के साथ, या फिर अगर आप सिंगल भी हैं, ओके। सो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों का जो मैरिज रहने वाला है ना, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत फन आने वाला है। एक ऐसा फन जो आपके पार्टनर आपको, हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन आपको आप सरप्राइज दे दें, ऐसा या फिर आपको सरप्राइज डेट या सरप्राइज घुमाने ले जाएं और कहीं ऐसी जगह आपको ले जाएं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, ओके, रिलेशनशिप में है। सो कहीं ना कहीं एक फन आ रहा है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन है स्कॉर्पियो आपकी मैरिज में, मुझे लेके लग रहा है कि काफी टाइम पहले आपको ऐसा फील होता था स्कॉर्पियो कि लोगों की नजर लगी हुई है आपके रिश्ते पे, लोगों की नजर लगी है आपकी आप में, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है स्कॉर्पियो आपके बिगड़ते, लाइक बनते हुए रिश्ते बिगड़ गए हों, या स्कॉर्पियो ऐसा हो सकता है कि लोगों की आपके पार्टनर पे नजर हो, या फिर आपके सुंदरता पे नजर हो और जानबूझ के आपके रिश्ते तोड़वा दे, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोगों की ऐसे पास्ट में एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी थी, इस वजह से आपके रिश्ते टूट रहे थे। हो सकता है आपका बहुत ही ज्यादा क्लोज रिश्ता या बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म रिश्ता टूटा है स्कॉर्पियो, मुझे फील हो रहा है किसी की नेगेटिव एनर्जी की वजह से रिश्ता है तो टूटते टूटते बचा है, या फिर टूट गया है। अब ये रिश्ता ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ कोई शादी का रिश्ता आया, आपकी तरफ कोई प्रपोजल आया हो और किसी और ने अपनी अपनी अपने बारे में सोचा और अपने लिए वो रिश्ता ले लिया हो, ओके। और मुझे एक वर्ड आ रहा है विच आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं उसको दोबारा से लाइक मैं उसको यूज करूँ कि नहीं यूज करूँ, ओके। कहीं ना कहीं किसी पर्सन ने आपकी तरफ जो आता हुआ रिश्ते को कोई ऐसी कोई ऐसी चाल चली है ताकि वो रिश्ता आपकी तरफ ना आए, ओके। कहीं ना कहीं बीच में ही रोक दिया वो रिश्ता, मैरिज को लेके मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों स्कॉर्पियो, मुझे लग रहा है कोई मैरिज को लेके कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा था, उसको बीच में ही रोक दिया गया है, या कोई कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, आपके पार्टनर की तरफ आपके पार्टनर की तरफ से आना चाह रहा है, उसे कोई ना कोई थर्ड पार्टी या कोई नेगेटिव एनर्जी रोक रही है। मैरिज में मुझे लग रहा है कि कुछ इश्यूज होंगे डेफिनेटली, समवन इज वेरी डिटरमाइंड अबाउट यू, ओके। अगर आप रिलेशनशिप में, आपका पार्टनर आपको लेके डिटरमाइंड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा शार्प हो रहा है या हो रही है अपने वर्ड्स को लेके, ओके। हो सकता है आपके बीच में आर्ग्यूमेंट भी हो जाए कमिटमेंट को लेके, और फिर वो कंफ्यूज हो और फिर वो तीसरे का सहारा ले, ओके। मैरिज में मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि कुछ हो सकता है, या फिर कह लीजिए कि अगर आप किसी भी रिश्ते में नहीं, आप सिर्फ सिंगल हैं, चाहे टोटली सिंगल हो या आप डिवोर्स
के पास सिंगल हो, आपकी तरफ रिश्ते आते हैं, फिर 4 लोगों के से डिस्कशन या 4 लोगों के थ्रू जाते हैं, और फिर उसकी वजह से वो चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज राइट पर्सन विल डेफिनेटली कम इनटू योर लाइफ। ओके, एक एम्परर है जो आपकी तरफ डेफिनेटली भरना चाहता है, कोई पर्सन है, पास पर्सन हो सकता है स्कॉर्पियो, उसको रियलाइज हो रही है अपनी मिस्टेक कि वो एक एम्परर तो बन गया, लेकिन अपनी एम्प्रेस को वो मिस कर रहे हैं, या फिर वो एम्प्रेस तो बन गई हैं लेकिन वो अपने एम्परर को मिस कर रहे हैं। सो स्कॉर्पियो हो सकता है कि आपकी तरफ कोई पास पर्सन आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आए, मैरिज प्रपोजल लेकर आए। ओके, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो लोग अपनी मैरिज को लेके थोड़ा सा सीरियस हो रहे हैं, उनका बहुत जल्दी कोई पैचअप होने वाला है, कोई रिश्ता आने वाला है, कोई कोई प्रपोजल आने वाला है, एक एम्परर की तरफ से प्रपोजल आने वाला है। ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, डू नॉट वरी, आपकी लाइफ में फन तो है। ओके, बट जो जो लोग अपने रिलेशनशिप को, अपने मैरिज को लेके थोड़ा सा कंसर्न है ना स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है someone is very rich and very assertive and very responsible, very authoritative. Could be possible, sometimes could be possible कि वो उस टाइम पे egoist हो, लेकिन अब उन्हें अपनी realization हो रही है, and then he's coming back. Okay, Scorpio. So मैरिज का मुझे लग रहा है, मैरिज प्रिडिक्शन आपके में मैं स्कॉर्पियो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे पास एनर्जी ज्यादा फील हो रही है कि पास में आपके रिश्ते तोड़े गए हैं, या फिर past person wants to come back in your life. Okay, so ये रिश्ता एक ऐसा है कि अगर आपकी लाइफ में अगर फन रहा, आप लोगों के रिश्ते में अगर दोबारा से रिकंसिलेशन होता है स्कॉर्पियो, और रिश्ते में फन रहता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको विद इन अ 4 months या 4 months या 44 months, ओके, में ये आपको 44 months, आई डोंट नो मैंने क्यों बोला, बट स्टिल मुझे फीलिंग हो रही है 44 months मीन्स मोर देन लाइक ऑलमोस्ट 4 years के अंदर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या मैरिज करेंगे। ओके, आपके पार्टनर लियो, सेजिटेरियस या फिर एरीज हो सकते हैं। आपके पार्टनर, आपकी मैरिज इस मंथ में भी हो सकती है, इस एनर्जी में ये पर्सन हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत फन लविंग होंगे। ओके, वेरी इमोशनल पर्सन। इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन, देन आई एम सेइंग वेरी फन लविंग बट वेरी अथॉरिटेटिव। कॉन्ट्रेडिक्टरी लग रहे हैं मेरे को ये पर्सन, या तो 2 पर्सन है या फिर ड्यूल पर्सनालिटीज है उनकी। ओके, स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो मैरिज है ना, इसमें बहुत ज्यादा हर्डल्स आएंगे। ओके, सो डू नॉट गेट पैनिक। ओके, कि आपको ऐसा लगे कि ओ माय गॉड 4 years लगेंगे, it's a process. Okay, so you have to go with the process, Scorpio. Okay, and if you are married, okay, again I'm saying कि मैरिज लाइफ में, या मैरिज ऑलरेडी मैरिड हैं आप, या मैरिज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो डेटिंग हो, चाहे वो कोर्टशिप पीरियड हो, इसमें टाइम का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपके में स्कॉर्पियो। और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं आफ्टर मैरिज, फन तो रहेगा लाइफ में, बट अगर आप एक्सपेक्ट करें कि बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिल जाए, कुड बी पॉसिबल कि आपको उसमें वेट करना पड़े। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेबीज। पॉजिटिव रहेगा डेफिनेटली, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, whether it's relationship, whether it's your marriage, whether it's your courtship period, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मीन्स आपको उसमें उतना ही अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, इमोशनली, फिजिकली इन द सेंस आपको हो सकता है आप मिलने जाएं, बात करें, फोन पे बात करें, टेक्स्ट करें, ईमेल करें, राइट। सो इस तरीके से आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और सेम विद योर पार्टनर, इफ यू आर मैरिड, राइट, आपको अपने पार्टनर को भी समझना पड़ेगा, उस पर भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। रिलेशनशिप, इट्स नॉट अ इजी टास्क, स्कॉर्पियो। टेक अ टाइम ब्रेक एंड थिंक कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। मैरिज, इफ यू रियली कंसर्न अबाउट मैरिज, इफ यू रियली want a marriage in your life, or want a partner in your life, okay, then you have to surrender. Okay, surrender कर दो यूनिवर्स को, and then definitely you will see the change in your life. Okay, now we will see about your career in your future and your finance.
आपका फ्यूचर कैसे, आपका करियर कैसे रहना है फ्यूचर में, आपका करियर कैसे रहने वाला है फ्यूचर में, और किस तरीके का करियर हो सकता है आप स्विच करिए फ्यूचर में। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, सो जब भी आपको मिलती है आप इसको देख सकते हैं स्कॉर्पियो। इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग एंड इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। आई थिंक मैंने अब शुरू में ये बात नहीं बोली। स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं आप अपने करियर में या तो स्टेगनेंट पोजीशन पे हैं या फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आप किस 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 रास्ते को चूज करें। ओके, कहीं ना कहीं आपने ऐसा भी फील किया होगा कि आप स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में आपको ऐसा फील होगा बीच में कि आप स्टेगनेंट हैं, बट आप स्टेगनेंट नहीं होंगे, आप दो रास्ते में होंगे करियर को लेके। करियर में आप डेफिनेटली दो रास्तों में आप कंफ्यूज होंगे। ओके, बट आपको इसी रास्ते पे चलते जाना है, आप किसी एक रास्ते पे डेफिनेटली पहुंचोगे। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, न्यू बिगनिंग आप करो, स्क्रैच से स्टार्ट करो स्कॉर्पियो। करियर में, बिजनेस में, हायर स्टडीज में स्क्रैच से अगर आपको स्टार्ट करने की फीलिंग आ रही है, फ्यूचर में भी अगर आपको आती है, देन गो हेड। ओके, कहीं ना कहीं एक न्यू शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है, एक न्यू मैग्नेटिक्स शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि करियर द्वारा आपको, लाइक करियर के थ्रू आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप इस करियर के लिए नहीं बने हो। लाइक करियर, जब आप किसी करियर में होगे, ओके लेट मी एक्सप्लेन यू स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा, लाइक अभी आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ओके, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है लाइफ में, आप बट स्टिल आप उसी रेगुलर रूटीन में फंसे हुए हो। आपको न्यू शुरुआत की जरूरत है, एंडिंग होके आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत होगी। ओके, 10 एंड 1 11 न्यू शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। आपको बस गिव अप नहीं करना है, आपको करियर में भी आपको गिव अप नहीं करना है, अप्लाई करते रहना है। अगर इफ यू वांट टू स्विच अ कंपनी, इफ यू वांट टू स्विच अ करियर, जस्ट अप्लाई, डू नॉट गेट स्टेगनेंट। लाइक आप होल में मत चले जाओ, ब्रेक मत ले लो, घर पे मत बैठ जाओ जॉब छोड़ के। ओके स्कॉर्पियो, सर्च करो, मार्केट में जाके सर्च करो, सर्च करो कि किस एरिया में बिजनेस किया जा सकता है, सर्च करो किस कंपनी का भी ज्यादा व्हाट यू कॉल डिमांड है, बूम, किस किस कौन सी कंपनी अभी इस टाइम पे यू नो टॉप पर है। ओके, अगर आपकी फील्ड उससे रिलेटेड नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा अपने आप को इनहेंस करो, अपने क्वालिटीज को, अपने स्किल्स को, एंड देन गो फॉर अनदर जॉब। कहीं ना कहीं आप कंपनी स्विच तो करोगे, लेकिन आप अपने करियर, लाइक अपनी फील्ड में स्विच नहीं कर रहे हो स्कॉर्पियो। सो योर जो भी आपकी फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल यू आर एन सिंगर, राइट, सो आप सिंगर से डांसर नहीं बन रहे। ओके, आप बस फ्यूचर में क्या कर रहे हो कि सिंगर हो, लेकिन साथ में कुछ चीजें ऐड कर रहे हो, अपने अंदर इनहेंस कर रहे हो, स्किल्स ऐड कर रहे हो, और या फिर आप लाइक आप सिंगर के साथ साथ लिरिक्स भी लिख रहे हो गाने के। ओके, या फिर आप सिंगर हो तो आप साथ में एक जो क्लासिकल सिंगर है या फिर एक जो मॉडर्न सिंगर है, उन दोनों का कुछ फ्यूजन करके आप कर रहे हो। लाइक आई होप आप समझ रहे हो कि आप अपनी ही फील्ड में हो फ्यूचर में, लेकिन आप वहां पे इंडस्ट्री चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन अपनी इनहेंस करके डिपार्टमेंट कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, या फिर उसी डिपार्टमेंट में आप इनहेंस कर सकते हो अपने आप को। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फ्यूचर में बहुत ज्यादा आप रिसोर्सफुल रहने वाले हो, और आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी स्कॉर्पियो, ट्रस्ट मी। इफ यू आर literally crying about the finance right now, you will see that everything is solved money wise. Okay, मनी वाइज आपको किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों का मनी ग्रो हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कहीं ना कहीं आपका मनी ग्रो हो रहा है फ्यूचर में। आपने अगर 1 रुपी लगाया तो आपको 10 मिल रहा है, अगर आप 9 लगा रहे हो तो आपको उसका डबल मिल रहा है। ओके, सो आपको मनी को लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जस्टिस आपके साथ होने वाला है, यू विल सी डेफिनेटली कि आपकी लाइफ में जस्टिस होगा। ओके, फिनेंस को लेके, मैरिज को लेके और करियर को लेके आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी लेट, और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं अपने करियर में थोड़ा लेट हूँ या अपने इस चीज में लेट हूँ, तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस हो रहा है।
जॉडिक साइन मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैंने नहीं बताया है मैं बता देती हूँ दोबारा से। वाटर साइन, एयर साइन एंड फायर साइन। ओके, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ वी विल सी व्हाट एडवाइस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। मंथ मुझे 9 मंथ्स लग रहे हैं, 2 मंथ्स लग रहे हैं, 44 मंथ्स लग रहे हैं, एज आई टोल्ड यू। ओके, करियर में भी और फिनेंस और करियर में मैं आपको स्पेसिफिकली टाइम बता देती हूँ गाइस। ओके, 10 days, 10 weeks। ओके, मैजिक क्रिएट होने वाला है स्कॉर्पियो, डू नॉट वरी। 8 नंबर अगर आपको दिख रहा है, 8 days में आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है फाइनेंस को लेके, करियर को लेके। ओके, इवन इन योर लव लाइफ। ओके, 44, 8, 4 + 4, 8। ओके, सो हो सकता है कि 8 कोई सिग्निफिकेंट हो नंबर आपके लिए। 8 इज फॉर इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स। ओके, अगर आप 8 का ये देखते हैं, दिस इज इन्फिनाइट साइन। आप इस तरीके से देखें, दिस इज 8, राइट? सो 8 इज अ इन्फिनाइट साइन, so infinite blessings is coming for you, Scorpio, in future. Now we will see what advice for you. स्टार कार्ड, आपको पावर में आना है स्कॉर्पियो। यू आर वेरी वेरी सॉफ्ट। आई थिंक आप बाहर से बड़े हार्ड दिखते हो स्कॉर्पियो, अंदर से आप बहुत सॉफ्ट हो। ओके, सो आपको अपनी पावर भी पहचाननी है। सॉफ्टनेस रखो अपने अंदर, लेकिन प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है, बिकॉज आपके अंदर वो शाइन है, और वो शाइन आप दबाओ नहीं, वो शाइन आप दुनिया को दिखाओ। यू हैव दैट पावर। ओके, आप अपनी पावर को पहचानो, अपनी फायर को पहचानो। ओके, स्कॉर्पियो, बिकॉज टाइम टू सेलिब्रेट। फ्यूचर में आपको डेफिनेटली सेलिब्रेट करने का मिलेगा स्कॉर्पियो। नाउ वी विल सी व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू, or what angel wants to tell you about your future messages. Improving health, सी अगर इमोशनली थोड़ा सा डिसबैलेंस है, फिजिकली डिसबैलेंस हो रहा है, केयर लाइफ, डेफिनेटली आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। ओके, कॉम्प्रोमाइज, अगर आपको ऐसा लग रहा है चीज रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज करें, नो, वेट फॉर इट, वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द राइट पर्सन, वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। बिकॉज हमें लगता है वो हमारा टाइम निकल रहा है, बट दे नो कि राइट टाइम नहीं है। ओके, बी असर्टिव स्कॉर्पियो, no need to worry. See, this is a big message for you. No need to worry, Scorpio. Okay, remain positive, ask for help from others. अगर आपको मदद की जरूरत महसूस हो रही है, then go for it. Yes, this is the confirmation. Yes, success. So Scorpio, आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी आने वाली है, and this is the confirmation from the angel. Yes, you will be successful, married very soon in future. You will be successful person, businessman, career person, uh, service person, or creative person. अगर आपका खुद का niche है, then you will be successful person in your life, in your future. Okay, successful partner, successful marriage, success relationship, एवरीथिंग, जो भी चीज आपकी लाइफ में है स्कॉर्पियो, जिसको आप सोचते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें आप सक्सेस पाएंगे। ओके, दिस इज द कंफर्मेशन फ्रॉम एंजल। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग स्कॉर्पियो, एंड दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग स्कॉर्पियो। सो जो भी आपको रीडिंग मिलती है, इसमें अगर इसमें आपके लिए मैसेज हो, अगर आपने अभी तक यहाँ तक देखी है स्कॉर्पियो, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। ओके, and if you like it, then please do not forget to claim this, and if you like it, then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.